सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 99वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु इंद्रियों के पूर्ण संयम के निर्देश को उल्लेखित कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष को जितेंद्रिय होना आवश्यक है। साथ ही में व्यक्ति की अगर एक भी इंद्रिय अगर विषय के प्रति आसक्त हो जाती है या विषय के प्रति आकर्षित हो जाती है तो व्यक्ति के किस तरह से वह पतन का कारण बनती है, उसको कवि उपमा अलंकार की छटा के द्वारा उल्लेखित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। इंद्रियों के पूर्ण संयमित रहने के उपाय को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणाम तु सर्वेषां यद्येकं शरति इंद्रियं तेनाक्षरति प्रज्ञा धृते पात्रादिविउदकम्। क्या कह रहे महर्षि मनु? इंद्रियों के संयम को उल्लेखित कर, इंद्रियाणाम तु सर्वेषां यद्येकं क्षरति इंद्रियं तेनाक्षरति प्रज्ञा धृते पात्रादिउद्वकम्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, सर्वेषां इंद्रियाणां तु यदि एकम इंद्रियं क्षरति तेन अस्य प्रज्ञा धृते पात्राद उदकम इव क्षरति। सर्वेषां इंद्रियाणां, सर्वेषां यानी सभी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया सोत तवक चक्षु जीवा और घ्राण, 5 कर्मेंद्रिया वाक पानी पात पायु उपस्थ और हाथ और अपने एक मन। इस तरह से इन 11 इंद्रियों के संदर्भ में कवि बता रहे हैं कि सर्वेषां इंद्रियाणाम यानी सभी इंद्रियों में से तू यदि एकम इंद्रिय क्षरति, यदि एक भी इंद्रिय सकलित हो जाती है, कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति विशेष अगर एक भी इंद्रिय के प्रति प्रबलता से वह आसक्त हो जाता है व्यक्ति विशेष, तो उस व्यक्ति विशेष का तेन यस प्रज्ञा यानी उस व्यक्ति विशेष की जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है, वह प्रज्ञा, उसकी जो श्रेष्ठ उच्चतम जो बुद्धि है, वह धृते पात्रात उदकम इव क्षरति। धृते का अर्थ होता है चमड़ा, है ना, यानी चमड़े के पात्र में उदकम इव क्षरति यानी चमड़े के पात्र से उदकम, उदकम का अर्थ जल के समान इव क्षरति यानी वह बह जाती यानी निकल जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति विशेष एक भी इंद्रिय के द्वारा विषय में आसक्त हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति विशेष की जो बुद्धि है वह चमड़े के पात्र में अगर जल भरा हुआ हो लेकिन उसमें अगर एक भी छिद्र हो जाता है तो वह सारा जल उस पात्र चमड़े के पात्र में नहीं ठहरता है, वो उससे निकल जाता है। उसी तरह से अगर व्यक्ति विशेष अगर अपनी इन 11 इंद्रियों में से किसी एक भी इंद्रिय के विषयभूत होकर विषयों में आसक्त हो जाता है तो व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, उसकी जो श्रेष्ठतम बुद्धि है, वह अवनति के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाती है। इसीलिए महर्षि मनु कह रहे हैं कि सर्वेषां इंद्रियाणां तु यदि एकम इंद्रिय क्षरति यानी सभी इंद्रियों में से यदि एकम इंद्रिय यानी एक भी इंद्रिय अगर सकलित हो जाती है यानी एक भी इंद्रिय अगर प्रबल होकर व्यक्ति को विषय में आसक्त कर देती है तो तेन अश्य प्रज्ञा, तो उस व्यक्ति विशेष की जो बुद्धि है वह धृते पात्रात यानी चमड़े से भरे पात्र के समान उदकम इव क्षरति यानी जल के समान वहां से बह जाती है। यानी महाकवि भर्तृहरि के कहने का, महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति ज्ञानी, विद्वान तथा जितेंद्रिय है, परंतु देश काल तथा परिस्थितिवश यदि उसकी एक भी इंद्रिय अपने विषय के प्रति आसक्त हो जाए तो वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो निश्चय ही उस व्यक्ति की जो शास्त्र उक्त श्रेष्ठतम बुद्धि है भी अस्थिर होकर नष्ट हो जाती, विनिष्ट हो जाती। किस तरह से हो जाती है? जिस प्रकार मजबूत चमड़े के पात्र में से एक छोटे से छिद्र के हो जाने पर सारा जल उस छिद्र से बह जाता है, उसी प्रकार विषयों के प्रति सकलित इंद्रिय के कारण व्यक्ति की बुद्धि भी बह जाती है, वह व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अतः आत्म उन्नति हेतु इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक वश में करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि एक भी इंद्रिय का विषय के प्रति आकर्षण व्यक्ति के अधोपतन का कारण बनता है। उक्त श्लोक में अनुष्टुप छंद और उपमा अलंकार की छटा विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं क्या कह रहे हैं महर्षि मनु इंद्रियों के पूर्ण संयम को उल्लेखित कर। इंद्रियाणाम तु सर्वेषां यदि एकम क्षरति इंद्रियं तेनाक्षरति प्रज्ञा धृते पात्राद्विउदकम्। सर्वेषां इंद्रियाणाम यानी सभी इंद्रियों में तू यदि एकम इंद्रिय यानी एक भी इंद्रिय अगर
स्खलित हो जाती है, यानी एक भी इंद्रिय के प्रति व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, तो तेन अश्य प्रज्ञा यानी उस व्यक्ति विशेष की जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वह द्वितीय पात्रात यानी चमड़े के पात्र में जिस प्रकार उद्गम यानी जल नहीं ठहरता, एक छिद्र भी उस चमड़े के पात्रों में जल को नहीं ठहरने देता है, वह छिद्र के द्वारा वह जल उस चमड़े के पात्र से बह जाता, उसी प्रकार से एक भी इंद्रियों के प्रति अगर व्यक्ति विषय में आसक्त हो जाता है तो व्यक्ति की जो श्रेष्ठतम उच्चतम बुद्धि है वह अवनति की ओर अग्रसर हो जाती है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 100 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु इंद्रियों को संयमित करने के पश्चात व्यक्ति चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी का उल्लेख महाकवि मनु ने उक्त श्लोक में उल्लेखित किया है कि अगर व्यक्ति विशेष अगर इंद्रियों को वश में कर लेता है तो इससे व्यक्ति को चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसी का निरूपण उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महर्षि मनु इंद्रियों के संयमित करने पर चतुर्विध पुरुषार्थ को उल्लेखित कर क्या कर रहे हैं। वसे कृते इंद्रिय ग्रामम संयम च मनस्ता सर्वान् संसादये अर्थान् अक्षीणवनयो योगस्तनुम्। क्या करे हैं महर्षि मनु। वशे कृते इंद्रिये ग्रामम संयम्य च मनस्ता सर्वान् संसादये अर्थान् अक्षीणयोगस्तनुम्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। इंद्रिय ग्रामम वशे कृत्वा मनः संयमच्च तथा योगत तनुम् अक्षीण सर्वान् अर्थान् संसाधये। इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम का अर्थ समूह है ना, इंद्रियों का समूह यानी इंद्रियों के समूह को वशे कृत्वा यानी वश में करके और मन संयमित और मन को संयमित करके तथा योगत तथा योग के द्वारा यानी अष्टांग योग के जो साधन है महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जो अष्टांग योग के जो साधन पतंजलि ने योग शास्त्र में उल्लेखित किए हैं वे सभी उनके संदर्भ में कह रहे तनु यानी उनके द्वारा, तनु यानी शरीर को अक्षीण यानी अक्षीण रखता हुआ, क्षीण न करता हुआ यानी सुरक्षित रखता हुआ, सर्वान अर्थान संसाधते यानी सभी प्रयोजनी को व्यक्ति सिद्ध कर सकता है यानी सिद्ध हो जाते। कैसे सिद्ध हो जाते व्यक्ति के चारों पुरुषार्थ। इंद्रिय ग्रामम यानी इंद्रियों वशे कृत्वा, इंद्रिय ग्राम यानी इंद्रियों के समूह को यानी जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है उनके संदर्भ में कभी बता रहा है एक बार कि इंद्रिय ग्रामम वशे कृत्वा यानी इंद्रियों के समूह को वशे कृत्वा यानी वश में करके और मन संयमय और मन को संयमित करके तथा योगतः तनुः तथा योग के द्वारा तनु यानी शरीर को अक्षवीण सर्वान यानी सुरक्षित रखते हुए यानी योग के जो 8 साधन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनके द्वारा व्यक्ति विशेष शरीर को सुरक्षित रखता हुआ सर्वान अर्थान संसाधयेत् यानी सभी प्रयोजनों की यानी सभी जो पुरुषार्थ है व्यक्ति को प्राप्त हो जाते, व्यक्ति इनकी सिद्धि कर सकता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति विशेष अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रिया श्रोत्र तवक चक्षु जीवा तथा घ्राण तथा 5 कर्मेंद्रिया वाक पाणी पाद पायु तथा उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियों को वश में करता हुआ अर्थात इन 10 बाह्य इंद्रियों को ज्ञान पूर्वक अपने अपने विषयों के प्रति जाने से उसको रोकते हुए वश में करते हुए तथा मन को भी अगर व्यक्ति विशेष नियंत्रण के द्वारा वश में कर लेता है, साथ ही अष्टांग योग के जो साधन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को सुरक्षित रखते हुए एवं उत्तम स्वास्थ्यवर्धक सात्विक भोजन करते हुए मनुष्य को धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूपी चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि अवश्य में हो जाती है। व्यक्ति को इस तरह की सिद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति मनुष्य जीवन की अनिवार्यता है। यानी व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय के द्वारा ही व्यक्ति अंत में मोक्ष की सन्मार्ग की गति की ओर अग्रसर होता है।
एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं, इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? वशे कृत्वा इन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्ता सर्वान् संसादये अर्थान् अक्षीण योगस्तनु। इंद्रिय ग्रामम वशे कृत्वा, यानी इंद्रियों के समूह को वश में करके मन संयमित, और मन को संयमित करके तथा योगत तनु, तथा योग के द्वारा तनु यानी शरीर को अक्षमण यानी शरीर को सुरक्षित रखता हुआ सर्वान अर्थान संसाधन यानी व्यक्ति को अपने सभी प्रयोजनों की सिद्धि करनी चाहिए। इसके द्वारा व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 101 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु संध्या काल और प्रातःकाल संध्या और सायंकाल संध्या में मंत्रों की जप की विधि को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या में सावित्री का जप किस तरह से करना चाहिए, उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। संध्या, प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या में जप की विधि को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं? पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठे सावित्रीम अर्क दर्शना पश्चिमाम तु समासिन सम्यग ऋक्ष विभाना। क्या कह रहे महर्षि मनु? पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठे सावित्रीम अर्क दर्शना पश्चिमा तु समासिन सम्यग ऋक्ष विभाना। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। पूर्वाम संध्याम अर्क दर्शनात् सावित्रीम जपन तिष्ठेत पश्चिमा तु सम्यग ऋक्ष विभावनात् समासीनः तिष्ठेत। पूर्वा, पूर्व का तात्पर्य यहाँ पर, पूर्वा का तात्पर्य प्रातःकालीन, पूर्वा संध्या यानी प्रातःकालीन संध्या में अर्क दर्शनात्, अर्क का तात्पर्य सूर्योदय, सूर्य है ना, अर्क दर्शन यानी सूर्य उदय के समय यानी सूर्य के दर्शन के समय यानी सूर्य उदय पर्यंत सावित्रीम जपन तिष्ठेत यानी सावित्री का जपन तिष्ठेत यानी सावित्री का जो जाप है वह खड़े होकर हमें उसका जाप को करना चाहिए। इसीलिए कवि कह रहे कि पूर्वा संध्या यानी प्रातःकालीन संध्या में अर्क दर्शनात् यानी सूर्य के दर्शन होने पर यानी सूर्योदय पर्यंत सावित्रीम जपन तिष्ठेत यानी सावित्री मंत्र का जाप खड़े होकर करना चाहिए। और पश्चिमा तु सम्यकम, पश्चिमा यानी जब सूर्य पश्चिम की ओर चला जाए, पश्चिम का तात्पर्य यहाँ पर जब सूर्य पश्चिम की ओर जाएगा तो निश्चित रूप से क्या होगी? सायंकालीन। इसलिए कवि कह रहे कि पश्चिमा तु, परंतु सायंकालीन संध्या में सम्यक, सम्यक का अर्थ भली प्रकार से यानी अच्छी तरह से ऋक्ष विभावनात् यानी तारों के, ऋक्ष का अर्थ नक्षत्र तारे है ना, तारों के विभावनात् यानी अच्छी तरह से सुशोभित होने पर यानी अच्छी तरह से दिखाई देने तक समासीनः यानी बैठकर इस सावित्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कवि क्या करें, एक बार पुनः श्लोक अर्थ को देखिए कि पूर्वा संध्याम यानी पूर्वाम का अर्थ जब सूर्य पूर्व में उदय होता है कि पूर्व संध्या यानी पूर्व की संध्या है, प्रातःकालीन संध्या। अर्क दर्शनात् यानी सूर्य उदय के दर्शन तक यानी सूर्य उदय पर्यंत यानी जब तक सूर्य उदित नहीं हो जाता, पूरी तरह से अपने प्रकाश को लौकिक जगत में नहीं फैला देता है, तब तक सावित्री में जपन तिष्ठेत यानी सावित्री मंत्र का जप खड़े होकर उसका जाप करना चाहिए। और पश्चिमा तु सम्यकम, परंतु सायंकालीन संध्या में ऋक्ष विभावनात् यानी तारों के अच्छी तरह दिखाई देने तक समासीन तिष्ठेत यानी अच्छी तरह से बैठकर जप करना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को ब्रह्म मुहूर्त में उड़कर पवित्र होकर प्रातःकालीन संध्या में सूर्य उदय पर्यंत ओंकार तथा जो भू भुवस्व जो महावाक्य है आदि सावित्री मंत्र का जप खड़े होकर करना चाहिए। परंतु सायंकालीन संध्या में नक्षत्रों के अच्छी तरह से दिखाई देने तक सावित्री मंत्र का जप बैठकर करना चाहिए। इससे पापों का नाश एवं व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। उक्त श्लोक में महर्षि मनु ने प्रातःकाल खड़े होकर तथा सायंकाल बैठकर गायत्री, सावित्री या गायत्री मंत्र के जप का कथन किया है।
कुछ कुछ टीकाओं में विद्वानों के मतानुसार जप का जाप बैठकर ही करना चाहिए, ऐसा भी उल्लेख किया गया है। मेघातिथि ने मंत्र जपने हेतु स्थान और आसन के प्राधान्य का प्रतिपादन किया है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में जप की विधि को, गायत्री जप की विधि को उल्लेखित करने का प्रयास किया। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है श्लोक ये। पूर्वा संध्याम जपन्तिष्ठे सावित्रीम अर्कदर्शिना पश्चिमां तु समाशिन सम्यक वृक्ष विभावना। पूर्वाम संध्याम यानी प्रातःकालीन संध्या में अर्क दर्शना यानी सूर्य उदय पर्यंत सावित्री में जपन तिष्ठ यानी सावित्री मंत्र का जपन तिष्ठ यानी खड़े होकर जप करना चाहिए। और पश्चिमा तु सम्यकम परंतु सायकालीन संध्या में अच्छी तरह से वृक्ष विभावना यानी तारों के अच्छी तरह दिखाई देने तक समासीन यानी बैठकर हमें सावित्री या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।